त्योहार होता है तो मन तो करता है यार चलो कुछ गर्मा गर्म खाते हैं, कचौरी या समोसे या पूड़ी या भटूरा या मतलब कुछ ऐसा ही खाने का मन करता है। हमने सोचा चलो राखी है तो राखी स्पेशल आज हम बनाते हैं अपने घर में कचौरी। वो भी ये प्याज की कचौरी बनेगी, वो भी गेहूं के आटे की बनेगी और बेहद ही सॉफ्ट और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। लगेगा नहीं ये घर में बनाई, ऐसा लगेगा बाजार से लेके आए। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें। दोस्तों मैं मेरे घर में कभी भी बनाती हूँ कोई भी चीज, इस तरह की चीजें तो मेरे घर में देखते ही फिनिश भी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिया मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 चुटकी हमने लिया यहाँ पे अजवाइन। इसको हम हाथों से अच्छे से मसल के ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक जितना जरूरत है और डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल है ये हमारा मूंगफली का, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों के अलावा चाहे यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं। हाथों की सहायता से इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें पूरी तरह से इसका मिश्रण करना है। इसको मोवन बोलते हैं। दोस्तों आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें बढ़िया सा अच्छा सा डो तैयार करना। आप बोलोगे डो कैसा तैयार करना, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। इसका डोरा हमें जैसे रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा हल्का सा उससे हार्ड रहे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा बस। तो क्योंकि हम गेहूं के बना रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा बस हार्ड रहे, बस इसको हम लगा के रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हमने लिया साबुत धनिया, 1 चम्मच ले लिया हमने यहाँ पे सौंफ, आधा चम्मच से ज्यादा हमने लिए यहाँ पे जीरा और 8 से 10 हमने लिया है काली मिर्च। दोस्तों इसको हम बस थोड़ा हल्का सा गरम करेंगे, हमें इसको रोस्ट नहीं करना कि इसको अच्छे से पकाना है, बस इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं ताकि जब हम इसको कूटे फटाफट कूट के रेडी हो जाए। अब हम इसे अलग से एक बर्तन में डाल लेते हैं क्योंकि अभी हमारा गरम हो चुका है। क्योंकि हम इससे डायरेक्ट ही कढ़ाई से इसमें नहीं डाल सकते मानदस्ते पे, तो इसलिए हम इसको अलग से डाल के रेडी कर लेते हैं। तो आप इसको जब कूटेगा अदर रखेगा, अदर रहेगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब आधा कूटा हुआ रहेगा और आधा दिखेगा तो ज्यादा ही टेस्टी बनता है। दोस्तों हमने कूट के रेडी कर लिया है। आप गरम गरम कूटोगे तो तुरंत कूट जाएगा। आप जितने इसको महीन कूटना चाह रहे हो या जितना इसका खड़ा पीसना चाह रहे हो। तो अब हमने लिया कढ़ाई, कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, आधा चम्मच यहाँ पे हम जीरा भी ऐड कर दिया है इस पे, और आप चाहते यहाँ पे हींग वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और हमने थोड़ा सा डाल दिया 2-4 डाल दिए प्याज, क्योंकि प्याज तो हमें आगे डालना ही है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तीखी वाली मिर्ची का भी पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे 1 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी काटी हुई। तो बस हम इसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए हम इसको अच्छे से थोड़ा हिला दिए हैं और जो अभी हमने मसाला बनाया था, कूटा था, उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर ही देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमारे प्याज, हमने इनको लंबे लंबे साइज में काटा है। आप इनको जैसा शेप देना चाहो, गोल मटोल लंबे छोटे बड़े, आप अपने हिसाब से इनको कटिंग कर सकते हो। दोस्तों इसको हमें 2-3 मिनट तक के लिए थोड़ा इसी तरह से इसको पकाना है। इसको हमें ढक के नहीं पकाना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मीडियम फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पे भी नहीं पकाना, हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना। उसके बाद हमने ऐसे डाल दिए यहाँ पे आलू। आलू आपकी मर्जी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप ले सकते हैं थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन ले सकते हैं। वैसे तो आलू डालते हैं दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहता है इसके साथ। और हमने यहाँ पे डाल दिया आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार हमने तीखी मतलब नमक ऐड किया है। और यहाँ पे 1 चम्मच हम ऐड कर दिए हैं कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी बहुत ज्यादा टेस्टी रहती है, इसलिए जरूर ऐसी चीजों में डालना चाहिए। और यहाँ पे हम भर के डाल देते हैं हरा धनिया। दोस्तों तो इसमें मैंने इसलिए आपको बताया है, फिर प्याज की कचौरी बनती है तो उसमें आलू जरूर डाला जाता है, 1-2 मतलब उस हिसाब से डाला जाता है जितना जरूरत रहती है। तो दोस्तों अब हमारा अच्छे से हमने इसको पका लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया थाली में, इसको डाल लिया क्योंकि दोस्तों मुझे जल्दी बनाना है तो मैं इसको फटाफट ठंडा करने के बाद उसको यूज करूंगी। आप एक चीज का यहाँ पूरा ध्यान रखिएगा, आपको स्टफिंग तभी यूज करना है जब आपको पूरी तरह से ठंडा हो। आ जाते हैं अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल लोई ले लिया है, इसको हम थोड़ा अच्छे से इस तरह से फैला लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ 2-4-10 बेलन मार के भी इसको फैला सकते हैं। उसके बाद में आपके जो लड्डू आपने बना लिए थे ठंडा होने के बाद आप इसको यूज करिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से रखते जाइएगा। मैं यहाँ पे अपना वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करी हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सके, समझ सके, सीख सके। दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश यही रहती है, जहाँ भी मुझे लगता है हार्ड है, आप लोग की भी समझ में नहीं आएगा, वहां मुझे स्किप नहीं करना होता दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं निकाल दिया जो एक्स्ट्रा था और इस तरह से आराम आराम से हाथों से
अपने जो हथेली है उससे आराम से इस तरह से आप प्रेस करके कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से इस तरह से चिपक जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने एक बना लिया, तो इस तरह से मैं सारी बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। आ गए अब हम कढ़ाई की तरफ। तो अभी हमारा ऑयल हल्का हल्का गर्म है, देख सकते हैं इसी तरह से आपका ऑयल गर्म होना चाहिए कि आप उनको डालो तो बबल्स बस बिल्कुल मामूली मामूली से निकले, तभी आपकी बहुत अच्छी सी कचौरी हो या समोसे हो बिल्कुल क्रिस्पी बाजार जैसे ही बनेंगे, सच में बोले, ताकि उनको किधर से भी खाओगे वो कच्चे भी नहीं रहेंगे और पके तो ऐसे रहेंगे और फूलने में भी मजा आएगा। तो देख सकते हैं कैसी मेरी कचौरी भी फूली फूली सी बनी है। इनको पकाने में समय तो लगेगा दोस्तों 30 मिनट से लेके 50 मिनट तक का समय लग सकता है एक बार की कचौरी या समोसा पकाने में, परंतु जब पकने के बाद जो मजा आता है ना, पूरी मेहनत में मजा आ जाता है कि क्या मेहनत करी है। अब ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है दोस्तों। इनको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब